यह कहानी शुरू होती है दिल्ली शहर से। दिल्ली रेलवे स्टेशन से मुंबई शहर के लिए जैसे ही राहुल रेलगाड़ी के कंपार्टमेंट में चढ़ा, उसने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन स्लीपर क्लास में अधिकतर सीटें खाली ही पड़ी थी। उसने अपना सामान एक सीट पर रखकर देखा तो एक लड़की खिड़की के पास वाली सीट पर अकेली बैठी थी। उसकी उम्र यही कोई 22-23 के आसपास रही होगी। उसने गुलाबी रंग का सूट पहन रखा था। दिसंबर का महीना था। वह इतनी सुंदर लग रही थी मानो जैसे कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। टिकट चेकर के पास जाकर राहुल ने उस लड़की के पास वाली सीट अपने लिए बुक करवा ली। राहुल एक कंपनी में ज्वाइन करने के लिए मुंबई जा रहा था। असिस्टेंट मैनेजर का पद था। गाड़ी रात को 10 बजे चलकर सवेरे 5 बजे पहुंचती थी। वह खुश था। वह सोचने लगा कि लंबे समय के लिए यात्रा में इतनी सुंदर लड़की का साथ रहेगा। राहुल की उम्र लगभग 25 वर्ष के आसपास थी। एक क्षण के लिए उसने सोचा क्यों न वह अपना परिचय देते हुए उस लड़की के पास बैठकर उससे नज़दीकी बढ़ाए। मेरा नाम राहुल है। मैं मुंबई जॉब ज्वाइन करने जा रहा हूँ। आपका क्या नाम है? आप कहाँ जा रही हैं? पूछते हुए उसकी बेसब्री जाहिर थी। वह उस चेहरे को गौर से देख रहा था। हम दोनों हम उम्र हैं। पहले तो मैं यही कहूँगी कि आपकी जगह तुम का इस्तेमाल कीजिए। मेरा नाम सपना है। मैं मुंबई शहर में सिविल अस्पताल में इंटर्नशिप के लिए जा रही हूँ। 6 महीने में मुंबई शहर में ही रहूँगी। राहुल को सपना का हाजिर जवाब होना अच्छा लगा। उसे भी लड़कियों को तुम कहकर संबोधित करना अच्छा लगता था। सपना की सीट पर बैठकर उससे बातें करना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। सपना ने बताया उसका परिवार दिल्ली में रहता है। दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने परिवार के बारे में बताते हुए बातचीत शुरू की। दोनों के ही परिवार दिल्ली में रहते थे। राहुल के पिता बुक पब्लिशर थे। उनका अच्छा खासा व्यापार था। माँ हाउसवाइफ थी। सपना के पिता तलाकशुदा थे। माँ झगड़ालू और कलेश करने वाली थी, इसलिए माँ और पिता का तलाक कई वर्ष पहले ही हो चुका था। बचपन से अब तक सपना का जीवन संघर्षमय रहा था। वह पिता के साथ दिल्ली में रहती थी। डॉक्टर की पढ़ाई भी उसने दिल्ली में ही की थी और अब इंटर्नशिप के लिए मुंबई जा रही थी। यह सब सुनकर राहुल का मन सपना के लिए सहानुभूति से भर उठा और भावुक होकर उसने कहा, सपना, मुझे तुम्हारे कठिन जीवन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ है। तुम बहुत बहादुर और सेल्फ मेड लड़की हो। मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि तुम करियर बनाने के प्रति जागरूक हो। मुंबई पहुंचकर इंटर्नशिप शुरू करो। मुझे तुम कभी भी किसी भी प्रकार की सहायता के लिए बगैर हिचकिचाहट से कह सकती हो। हम अपने मोबाइल नंबर एक दूसरे को दे देते हैं। राहुल ने जेब से एक कागज़ निकालकर उस पर अपना मोबाइल नंबर लिखा और सपना को दे दिया। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। सपना थैंक्स कहते हुए बहुत खुश दिखाई दी। सोने से पहले कानों में हेडफोन लगाकर उसने अपना मनपसंद गाना सुना। राहुल ने देखा सपना नींद भरी आंखों से उसकी ओर मुस्कुराकर निहार रही थी। मीठी सी आवाज़ में गुड नाइट कहते हुए उसने कंबल ओढ़ लिया। वैसे तो MBA की पढ़ाई के दौरान राहुल के जीवन में कई सुंदर लड़कियां आई थीं, परंतु वह आश्चर्यचकित था कि इतनी सुंदर लड़की उसके जीवन में अब तक नहीं आई थी। अपनी सीट पर लेटे हुए टकटकी लगाए वह सपना को देखकर खुश हो रहा था। उसे इस बात की खुशी थी कि 6 महीने मुंबई में सपना का साथ मिलेगा। भविष्य के विषय में सोचते हुए कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह 4 बजे गाड़ी सूरत स्टेशन पर 15 मिनट के लिए रुकी। सपना अभी सो ही रही थी। राहुल 2 कप चाय ले आया। सपना गहरी नींद में थी। राहुल ने उसे गाल पर हल्के से एक स्पर्श के साथ जगाया। सपना को अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग कहते हुए सपना ने चाय का गिलास राहुल से ले लिया। राहुल को बरसों के इंतज़ार के बाद इतनी सुंदर लड़की मिली थी। उसने मन में सोचा, पापा को फ़ोन पर बताएगा कि उनके लिए बहू तलाश ली है। दूसरी तरफ
मन में यह बात भी आई कि अभी बहुत जल्दी होगी, सब्र करना ठीक होगा, अभी एक दूसरे को जानना बाकी है। मुंबई स्टेशन पर पहुंचने के बाद राहुल कंपनी के गेस्ट हाउस की ओर चला गया। सपना, तुम अपने वुमन हॉस्टल पहुंचकर फ़ोन करना, राहुल ने कहा। ठीक है, लेट्स अस विश ईच अदर बेस्ट ऑफ लक, सपना ने मुस्कुराते हुए कहा और अस्पताल में आई हुई वैन में बैठ गई। दोनों ने अपनी अपनी जॉब ज्वाइन कर ली। राहुल और सपना दोनों के लिए नए शहर में रहना अद्भुत अनुभव था। एक दूसरे से मिलना और साथ साथ समय बिताना उन्हें अच्छा लगने लगा। मुंबई के बीच पर एक रेस्टोरेंट था। वहाँ से चारों ओर का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता था। रविवार के दिन इसी रेस्टोरेंट में वे दोनों घंटों साथ साथ बिताते थे। लंच यहीं करते थे। कभी कभी सपना राहुल के साथ उसके गेस्ट हाउस में भी घंटों बैठी रहती थी। जैसे जैसे नज़दीकियां बढ़ रही थीं, वैसे वैसे उनका रिश्ता गहरा होता जा रहा था। एक दिन राहुल ने सपना से कहा, तुम अपने पापा का पूरा पता मुझे बता दो ताकि मैं दिल्ली जाकर उनसे मिल सकूं, या फिर अपने माता पिता को तुम्हारे माता पिता के पास भेजकर उनकी जान पहचान करवा सकूं। सपना बोली, अभी पापा से मिलवाना या तुम्हारा दिल्ली जाकर उनसे मिलना जल्दीबाजी होगी। मैं अभी पता नहीं देना चाहती। राहुल की समझ में नहीं आया कि ऐसी क्या बात है जो वह अपने पापा का पता उसे नहीं दे रही है। समय समय पर जब भी कभी मौका मिलता राहुल अपना प्रेम व्यक्त करता रहता। वह सपना से कहा करता कि जब हम दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक आ चुके हैं तो समझ में नहीं आता कि क्यों तुम उन बातों से परहेज करती हो जो इस उम्र में सभी लड़के लड़कियां करते हैं। राहुल ने अपनी जेब से एक सोने की अंगूठी निकाली और सपना को पहनाते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए पहला गिफ्ट है। मुझे पता नहीं चला कि कब मैं तुमसे प्यार करने लगा। मेरी लाइफ का यह पहला अनुभव है। उसने एक्साइटेड होकर सपना को गले लगाना चाहा, लेकिन सपना ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं राहुल, अभी मैं ऐसा कुछ नहीं ले सकती। जब कभी हम विवाह के बंधन में बंध जाएंगे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें जी भर कर प्यार करूँगी। अभी बस इतने से ही काम चलाना होगा। कहते हुए उसने राहुल का हाथ अपने हाथ में लेकर सहलाया और चूम लिया। इन हाथों ने मुझे अंगूठी पहनानी चाहिए, इसलिए मैं इन्हें चूम रही हूँ। ऐसे मैं अपने प्यार का इजहार करती हूँ। एक दिन दोनों गेस्ट हाउस के लॉन में बैठे चाय का आनंद ले रहे थे। दोनों एक दूसरे को अपने कॉलेज के दिनों के बारे में बता रहे थे। सपना ने बताया कि कैसे लड़के उसके करीब आने का प्रयत्न करते थे, लेकिन वह किसी के प्रति आकर्षित नहीं होती थी। अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करके अपना टॉप करने का उद्देश्य वह पूरा करना चाहती थी। राहुल ने भी सपना को अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बताया कि कभी उसने लड़कियों के साथ नज़दीकी नहीं बनाई, बस अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती ही की। सपना, मैं एक बार फिर तुमसे कह रहा हूँ, मुझे अपने डैडी का एड्रेस और मोबाइल नंबर दे दो। जैसा तुमने बताया था कि डैडी बिल्कुल अकेले हैं, तुम्हारी माँ उन्हें छोड़कर जा चुकी है, मेरा उनसे मिलना ज़रूरी है। कहीं ऐसा न हो कि वे और कोई लड़का तुम्हारे लिए देख लें, राहुल ने सपना को समझाते हुए कहा। सपना ने कहा, मुझे भी पापा की चिंता है कि कैसे वे मेरे बिना समय गुजारते होंगे। उन्हें खाना बाहर से मंगाना पड़ता होगा। पहली बार उनसे दूर आकर मैं यहाँ रह रही हूँ। राहुल बोला, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि माँ के बिना तुम्हारी लाइफ कितनी कठिन होगी। सपना, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ वापस तुम्हारे घर आ जाए, तुम्हारी शादी का इंतज़ाम वे संभाल लें। सपना का उदास चेहरा राहुल से देखा नहीं जाता था। अपना प्यार अपने हाव भाव उस पर उड़ेलता हुआ वह यही कहता था, मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगा, यही मेरी दिली तमन्ना है। सपना की इंटर्नशिप का 2 महीने का समय बीत चुका था और वह 2-3 दिन की छुट्टी लेकर दिल्ली अपने पापा के पास जा रही थी। राहुल ने जोर देकर सपना को बताया कि वह भी उसके साथ दिल्ली जाएगा।
बेशक सपना ने आनाकानी की, लेकिन वह नहीं माना और दोनों ने टिकट बुक करा लिया। राहुल यह नहीं समझ पा रहा था कि हर बार सपना इस बात पर हिचकिचाती क्यों है कि राहुल उसके पापा से दिल्ली जाकर न मिले। राहुल की जिद का परिणाम यह हुआ कि दोनों दिल्ली सपना के पापा के पास पहुंच गए। राहुल को इस बात का अनुमान था कि सपना अपने साथ राहुल को दिल्ली लाने के बारे में अपने पापा को फोन पर बता चुकी होगी। उसके घर पहुंचने पर राहुल आश्चर्यचकित था। सपना के पापा के साथ उसकी मम्मी भी घर पर मौजूद थी। राहुल ने प्रश्न किया, सपना, तुमने तो बताया था कि तुम्हारे मम्मी पापा का तलाक हो चुका है, मम्मी साथ नहीं रहती हैं। सपना ने कहा, मुझे भी सरप्राइज हुआ था जब पापा ने फोन पर बताया था कि तलाक की प्रक्रिया पूरी होने से पहले उनकी मम्मी से समझौता हो गया है और वे खुशी खुशी उनके साथ रहने के लिए चली आई हैं। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। वह अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोई। सपना के पापा की आंखों में भी आंसू भर आए थे। सब ने मिल बैठकर एक साथ नाश्ता किया। चाय पीकर माहौल को अनुकूल देखकर सपना ने शरारत और मुस्कुराहट के साथ राहुल से कहा, मेरी पूरी बात धैर्य से सुन लो, प्रतिक्रिया बाद में देना। मम्मी पापा में कोई मतभेद या तलाक हुआ ही नहीं था। मैंने तुमसे झूठ बोला था। तुमसे सहानुभूति प्राप्त करने और प्यार पाने के लिए मैंने ऐसा किया था। तुमसे मिलते ही पहली नज़र में ही मैंने तुम्हें चुन लिया था। दुनिया में तुमसे बेहतर जीवन साथी हो ही नहीं सकता। क्षण भर को वह रुकी, फिर राहुल से पूछा, क्या तुम मुझे माफ कर सकोगे? मेरा तरीका गलत हो सकता है, पर मेरा मकसद अपने लिए योग्य प्रेमी को पाना था। यह मेरा आखिरी झूठ था। भविष्य में कभी झूठ का सहारा नहीं लूंगी। सपना के माता पिता हक्के बक्के होकर अपनी बेटी को निहार रहे थे। सपना ने कहा, पापा, आई एम सॉरी। राहुल की खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। तुम्हारे अब तक के मधुर व्यवहार और प्रगाढ़ प्रेम को देखते हुए यह गलती माफ करने योग्य है। अपनी स्वीकृति व्यक्त करते हुए उसने सपना के माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। धन्यवाद।